नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, थंबनेल में देखा होगा, पजल टेस्ट टॉपिक का नाम है। शुरुआत कर रहे हैं। बैंकिंग के हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, प्री मेंस दोनों में भरपूर नंबरों के साथ ही आपके पास आता है। तो चलिए बिना देरी के आज इस टॉपिक का बेसिक समझते हैं। प्यारे बच्चों, सॉरी, एक बात ध्यान रखिएगा, एक चीज को समझिएगा। हमारे एग्जाम्स में मतलब क्वेश्चन जो होते हैं, पजल होता क्या है, पहले इस बात को समझते हैं। पजल मीन टू बी से दैट पहेली। पहेली का अर्थ कुछ क्लू, कुछ इंफॉर्मेशन जिसमें पर्संस के रिगार्डेड या क्वालिटी के रिगार्डेड, थिंग के रिगार्डेड दी होती हैं, और हम उन्हें मैनेज करके, करेक्ट करके, क्लू आउट करके उसका एक रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, और उसको आप नाम जानते हैं पजल्स। तो प्यारे बच्चों, ये आपने नाम जान लिया, ये पजल है। पजल में टाइप देखो बेटे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको कहीं पे लिखा मिलेगा फ्लोर बेस, बॉक्स बेस, ब्लड रिलेशन बेस, मंथ बेस, डेट बेस, टाइम बेस, डिफरेंट टाइप। डोंट वरी, मैं सभी टाइप पे आपको लेके चलूंगा, पर पहले आपको ये चीज समझनी है कि पजल कितने टाइप से होते हैं। बेसिकली पजल होता है दो तरह का, एक होता है 1:1 और दूसरे होते हैं आपके ग्रुप। 1:1 क्या होता है और ग्रुप क्या होता है? 1:1 और ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है, इसको समझते हैं। जहां दिए हुए मैन और आइटम इक्वल हैं, वो आपका 1:1 होता है। जहां पे मैन और नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल नहीं होते, वो ग्रुप होता है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात से क्या अभिप्राय है, इस बात से हम क्या समझते हैं? दैट मीन्स, आप अगर क्वेश्चन कहता है कि 8 दोस्त अलग अलग 8 फ्लोर पे रहते हैं, तो एक पे एक हो गया। बट वो कहता है 8 दोस्त एक बिल्डिंग में 4 फ्लोर पे रहते हैं, एक पे 2, दैट मीन्स ये ग्रुप हो गया। समझ रहे हैं? जहां पे मैन और आइटम बराबर इक्विवेलेंस में बांटनी होती है, वो आपका 1:1 होता है, और जहां मैन और आइटम इक्विवेलेंस में नहीं चलती, वो आपका ग्रुप में होता है। अब अगर आपके पास 1:1 का क्वेश्चन है, इसे बनाने के लिए हमारा एक मेथड है जिसको आप बोलते हैं टेबल फॉर्म मेथड। इस टेबल फॉर्म मेथड में हम एक टेबल क्रिएट करते हैं कुछ रो एंड कॉलम्स में। सबसे पहले हम फिक्स करते हैं पर्सनैलिटीज के नेम, फिर जितनी आइटम्स होती हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। मैं आपको क्लियर कर दूं कि पीओ लेवल में, प्री में भी मैक्सिमम 2 आइटम तक रखता है, मेंस लेवल में हार्डली 3 या 4 में ले जाता है। ठीक है जी, इसमें नेम आप हमेशा फिक्स करते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। इस ग्रुप वाले केस में आप यूज करते हैं लॉक प्रोसेस। ये लॉक प्रोसेस क्या है? आप कुछ इस तरह से सर्कुलर लॉक क्रिएट करते हैं और लॉक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज को एक से ज्यादा पर्सनैलिटी पसंद करता है, और उसमें एक चीज को सिंगल पर्सनैलिटी पसंद करता है। अब बारी आती है, जैसे मैंने शुरू किया, कि पजल होता क्या है? सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस है प्यारे बच्चों। सेट ऑफ क्या है? इंफॉर्मेशंस, सूचनाएं। तो सूचनाएं एक तो होती हैं डायरेक्ट, जिसको आप हिट की इंफॉर्मेशन बोलते हैं, डायरेक्ट या हिट इंफॉर्मेशंस। अब डायरेक्ट या हिट इंफॉर्मेशन में क्या होता है? जो सीधी सीधी टेबल में चली जाती हैं, जैसे आर लाइक ग्रीन कलर, पी स्टे ऑन 3rd फ्लोर, वी लाइक येलो कलर। ठीक है जी, के प्ले वॉलीबॉल, जस्ट टाइप ऑफ दी सन। दूसरी होती है एम्बिगियस। एम्बिगियस पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती है दोनों ही खतरनाक है। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? द वन हु लाइक येलो नोट प्ले कैरम। भाई जिसको येलो कलर पसंद है उसको कैरम नहीं खिलाना। भाई टेबल में कहाँ लिखें, किस पर्सनैलिटी को दें? आर नोट लाइक येलो कलर। भाई कलर 8 हो, आर को येलो नहीं पता, तो कितने कलर बच गए? 7। कैसे दोगे? यू कांट डिटरमाइन। तो प्यारे, ये होती है एम्बिगियस। इनको आप लिखते हैं साइड व्यू, और लास्ट में आप यूज करते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस और क्वेश्चन को बनाते हैं। अब प्यारे बच्चों, अभी आपको लग रहा होगा कि ये एलिमिनेशन क्या है, टेबल फॉर्म क्या है, अरे सर क्या समझा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हवाई किले बनाए बिना क्वेश्चन की हेल्प से हम सीखते हैं कि हमारे पास कैसे क्वेश्चन में हमें क्या ट्राई करना है।
हैव पेशेंस। अगर आपको ये बात समझ आई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो पेशेंस के साथ इसे एक बार दोबारा समझिएगा और उसके बाद क्वेश्चनों में सीखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को करना कैसे होता है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि वो 1:1 है या ग्रुप है। अच्छा, पेपर में ना मिक्स का क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें 1:1 भी होता है और ग्रुप भी होता है। अब ये मिक्स का क्वेश्चन क्या बला है, मतलब आपको ऐसे लिखा होता है कि 8 दोस्त 3 कॉलेज में जाते हैं और 8 अलग अलग फील्ड में पढ़ते हैं, तो फील्ड सिंगल सिंगल होगी, कॉलेज 3 हो गए तो वो ग्रुप बन गया। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आपको आते हैं। तो बिना देरी किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेसिक को समझते हुए। टेक्निकल टीम से कहूंगा पहला क्वेश्चन आप सेट ऑफ क्वेश्चंस पहली स्लाइड आपके सामने शो करें। 8 पर्सन ABCDEF इन डिफरेंट सिटी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। देखो यहाँ ना सिटी और लैंग्वेज नहीं बताए गए, बस आप तुरंत नाम लिख लो। ए से लेके ई तक 5 लोग डिफरेंट सिटी डिफरेंट लैंग्वेज में हैं। अब कहता है ए बिलोंग्स टू अहमदाबाद। बस इतनी गलती मत करना, रिक्वेस्ट है कि लैंग्वेज में सिटी ना ठोक देना और सिटी में लैंग्वेज ना ठोक देना, बस जो जहां है उसे वहीं रखिएगा। जैसे आपको कहता है ए बिलोंग्स टू अहमदाबाद, सिटी में अहमदाबाद लिख दीजिए। अगला कहता है बी स्पीक तमिल, बी तमिल बोलता है। अगला कहता है सी बिलोंग्स टू दिल्ली। आपका कहता है डी स्पीक मराठी। अगली लाइन में बोलता है मुंबई पर्सन स्पीक तेलुगु। अब देखो इसको सिटी मिल गई, लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज मिल गई, सिटी नहीं है, सिटी मिल गई, लैंग्वेज नहीं है, तो मुंबई और तेलुगु इकट्ठा पेयर है, किसको मिल जाएगा? ई को। ही इज फ्रॉम मुंबई एंड ही स्पीक तेलुगु। ठीक है जी। डी स्पीक सॉरी सी कांट स्पीक बंगाली। सी बंगाली नहीं बोल सकता तो बंगाली बोलेगा आपका ए महाराज। अगली बोलता है बी नॉट फ्रॉम हैदराबाद, तो ये डी हैदराबाद से हो जाएगा। अगली लाइन में बोलता है हु फ्रॉम बड़ोदरा, बी फ्रॉम बड़ोदरा। एंड हु स्पीक हिंदी, सी स्पीक हिंदी। इस तरह से प्यारे बच्चों कुछ ही क्षणों में क्वेश्चन बन जाएगा। जहां पे आरआरबी का एग्जाम हो, जहां पे एलआईसी का एग्जाम हो, एनआईसीएल का एग्जाम हो, बहुत नॉर्मल लेवल के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये डायरेक्ट बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें ना कुछ लिखना ना कुछ पढ़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाते चले जाना। बस इसमें एक चीज जो आपको फोकस करनी है, ध्यान रखनी है, सिटी में लैंग्वेज नहीं ठोकनी और लैंग्वेज में सिटी नहीं ठोकनी, और क्वेश्चन आपका जल्दी बन जाएगा। ऐसा ही एक सेकंड क्वेश्चन आपके सामने उसी स्क्रीन के ऊपर ही है। आपको कहता है 6 फ्रेंड PQRSTV, तो PQRST और V 6 मित्र हैं। आपने 6 फ्रेंड्स लिख लिए एंड दे लाइक डिफरेंट कार, भाई कार लिख दो। और उसके बाद नेक्स्ट आइटम देता है डिफरेंट फूड्स, और वो डिफरेंट फूड पसंद करते हैं। अब आपको कहता है पी लाइक टोयोटा, पी टोयोटा पसंद करता है। एच लाइक होंडा। अगला कहता है एस लाइक मंचूरियन, एस लाइक मंचूरियन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको देता है वी लाइक इडली सांभर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको देता है मसाला डोसा लाइकिंग बाय BMW। अब यहां मैं डायरेक्ट क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि यहां 2 पर्सन बचे हैं। BMW मसाला डोसा, इसे एक बार साइड लिख लीजिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में करता है पिज्जा लाइकिंग बाय OD पर्सन, OD वाले को पिज्जा देना है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में कहता है एस डजन लाइक होंडाई, एस को होंडाई की कार पसंद नहीं है। आर नोट लाइक पिज्जा, आर को पिज्जा पसंद नहीं है। टी नोट लाइक बर्गर। अब आपको कहता है हु लाइक मारुति, हु लाइक पास्ता। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपके सामने है। आपको पिज्जा, ओडी और मारुति, इनको गाड़ियां मिल चुकी हैं, तो 4 हट गए, बचे 2। आर को पिज्जा पसंद नहीं हो सकता, तो इसको दिया जाएगा मसाला डोसा, और कार मिलेगी BMW, क्योंकि यही 2 ग्रुप बचे थे, पिज्जा और ओडी। ओडी में घूमेगा, क्यों खाएगा पिज्जा। अब उसके बाद कहता है इसको होंडाई पसंद नहीं, तो होंडाई यहां आ गई। ही नोट लाइक बर्गर, तो इसको मिल गया बर्गर। अब जो नीचे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इनके लिए पूछे जाएंगे।
एक चीज ध्यान रखना, जब स्टार्टिंग में सारी इंफॉर्मेशन नहीं देता तो मिसिंग वालों के लिए नीचे क्वेश्चन करेक्ट करवा लेता है। जैसे पहला क्वेश्चन है टी, आपको कहता है हु लाइक मारुति, एस लाइक मारुति, हु लाइक पास्ता, टी लाइक पास्ता। भाई इस तरह से ये आपके क्वेश्चनों को बनाता है। प्यारे बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में ही तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि आपके सामने 5 फ्रेंड है ए बी सी डी ई एफ, और वो बोलते हैं कि उनमें उनकी पत्नियों के नाम है अनीता, बबीता, चमन, दामिनी, फाल्गुनी। प्यारे बच्चों यहाँ पे आ गई इंफॉर्मेशन। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे? सबसे पहले पर्सन्स के नेम ए बी सी डी एंड एफ। वाइफ है अनीता, जो मैं बोल रहा था ना टेबल में, बबीता, चमन, जितना शॉर्टकट में लिख लो आपकी मर्जी है, दामिनी, फाल्गुनी। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पूरा पूरा लिखो। सेकंड थिंग, दे वाइफ एंड दे लाइक डिफरेंट गेम्स। अच्छा, आर्चरीज, बैडमिंटन, चेस, डिस्कस एंड फुटबॉल। No one play the game with initial letter of their name and their wife name neither have same with their name and not with game। बस ये चीज ध्यान रखनी है, जिसका जो नाम है वो उसकी गेम नहीं खेलता है, और नाम और गेम से पत्नी का नाम नहीं मिल सकता। बस इन दोनों बातों से आपको वाइफ से बस क्वेश्चन को बनाना है। अब आपको देखो नीचे कहता है, एक चीज याद रखना, क्वेश्चन में कोई भी चीज गई यूजलेस नहीं होती, ठीक है? तो समझ के बनाइएगा। अब आपको कहता है पहली लाइन, फर्स्ट लाइन आपको क्या बोलता है? एज वाइफ इज दामिनी, दामिनी। अब यहां डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है तो यहां से दामिनी को हटा दीजिए। सेकंड लाइन बोलता है डी प्लेस चेस, डी चेस को खेलता है। नेक्स्ट लाइन आपको बोलता है एफ प्ले बैडमिंटन, एफ बैडमिंटन खेलता है। नेक्स्ट लाइन आपको देता है सीज वाइफ इज अनीता, सी की वाइफ अनीता है। हुज, अब आपको बस ये दे दिया हुज वाइफ इज बबीता एंड हु प्ले फुटबॉल। आ गया ना क्वेश्चन? दो इंफॉर्मेशन, दो गेम कटी, दो पत्नियों के नाम कटे। तो अब क्वेश्चन बनेगा कैसे? उसने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है कि पर्सनैलिटी, टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को एक बार डिस्प्ले से निकाल दें। देखो आपको दे रखा है कि पर्सनैलिटी का नेम ना तो गेम से मिल सकता है ना ही वाइफ से मिल सकता है। अब ए का नाम ए से है तो वो आर्चरीज गेम नहीं खेल सकता, और ए की वाइफ दामिनी है तो वो डिस्कस भी नहीं खेल सकता। तो ना आर्चरीज ना डिस्कस, फुटबॉल और चेस चले गए तो बटा क्या? बैडमिंटन, फुटबॉल बन गया। अब आप देखिएगा ऐसे ही सी की वाइफ का नाम है अनीता तो वो आर्चरीज गेम नहीं खेल सकता, तो उसको मिल जाएगी डिस्कस थ्रो। बची कौन सी गेम? आर्चरीज। प्यारे बच्चों इस तरह से आपको स्टेटमेंट को एलिमिनेशन की तरफ लेके जाना है। ये था वो एलिमिनेशन प्रोसेस। बिना देरी के आगे। अब एफ की वाइफ फाल्गुनी नहीं हो सकती, एफ बैडमिंटन खेलता तो वाइफ बबीता नहीं हो सकती। बच गई कौन? चमन। अब बी की वाइफ का नाम बबीता नहीं हो सकता तो फाल्गुनी हो जाएगा, और बबीता मिलेगी डी को। यहां नहीं गई भाई, यहाँ ना तो जेठालाल के पास गई है ना किसी और के पास, यहाँ आई है डी के पास। चलिए तो क्वेश्चन इसमें नीचे था हुज वाइफ इज बबीता, डीज वाइफ इज बबीता, हु प्ले फुटबॉल, हु प्ले फुटबॉल, ए प्ले फुटबॉल। तो ये था बच्चों आपका एलिमिनेशन प्रोसेस एंड इजीएस्ट वे टू कवर द क्वेश्चंस। तो बिना देरी किए टेक्निकल टीम को कहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाएं। अब क्वेश्चंस के साथ नीचे कुछ आंसर्स में भी रहेगा। प्यारे बच्चों ये है, आपको हमेशा क्वेश्चन पढ़ते ही अपनी तैयारी कर लेनी है, क्योंकि डे 1 पार्ट 1 क्लास 1। एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जितनी जल्दी ऑनलाइन से रिश्ता तोड़ेंगे, बार बार स्टेटमेंट पढ़ने से छूटेंगे, तभी आप कंसंट्रेट करके बहुत जल्दी बहुत स्पीड से क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए पहला है 7 मेंबर P Q R S T V and W. Each of them like different game: chess, table tennis, lawn tennis, volley, बैडमिंटन। आ गया ना दो गेमें, दो चीजें, बास्केट एंड कैरम। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर।
ईच ऑफ देम हैज अ स्पेसिफिक कलर ऑफ चॉइस। अब नीचे इनके कलर चॉइस भी दिया गया है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ग्रे, ब्लैक। टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार चेक कर लें साउंड परफेक्ट है या नहीं। 3 और 3 6, या साउंड ओके चल रहा है, डोंट वरी। अब आपको कहता है कि ये 7 कलर दे दिए, 7 बंदों के नाम दे दिए, और अब क्वेश्चन बनवाता है। अब देखो बेटा, आपने यहां पे इंफॉर्मेशन, जैसे कहता है ना आर लाइक ग्रीन, तो आर क्या गया ग्रीन, और यहां से हटा दिया ग्रीन, ये होती है डायरेक्ट की इंफॉर्मेशन। अगली इंफॉर्मेशन लेता है आपका, एंड हिज फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन, और यहां आ गया बैडमिंटन। यहां है गेम, यहां है कलर, ठीक है जी। ये रहा बैडमिंटन, काट दीजिए बैडमिंटन। इसे बोलते हैं बेटा एलिमिनेशन प्रोसेस। डायरेक्ट में इंफॉर्मेशन डाली, यहां से एलिमिनेट किया, और क्वेश्चन को बनाते हुए चलते चले जाएंगे। अब अगली लाइन कहता है वीज चॉइस ऑफ कलर नीदर रेड और ब्लैक। अब नीदर आ गया तो रेड और ब्लैक ऐसे क्रॉस लगा देंगे, ये एम्बिगियस इंफॉर्मेशन होती है। एक कलर दो पसंद नहीं है, एक आ गया तो बचे तो 5 कलर है, कौन सा दूं? तो यहां कोई प्रेडिक्शन नहीं लगानी, ना ही आपको टाइम वेस्ट करना। तो चलिए अब आपके सामने नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वो रखता है, टीज फेवरेट स्पोर्ट इज नीदर टेबल टेनिस एंड बास्केट। तो टी के आगे टेबल टेनिस और बास्केट नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। अगली लाइन में आपको बोलता है द वन हु लाइक ब्लू नोट प्ले कैरम, तो ब्लू के आगे कैरम को हटा दीजिएगा। अगली इंफॉर्मेशन में आपको देता है द वन हु लाइक वॉली डजेंट लाइक ग्रे, वॉली के आगे ग्रे कलर को काट दीजिएगा ताकि ये पेयर में नहीं जाएंगे। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन में देता है क्यूज फेवरेट स्पोर्ट इज लॉन, सॉरी इससे पहले कहता है वॉली डजेंट लाइक येलो एंड ग्रे, तो वॉली वाले को येलो और ग्रे नहीं देना। क्यूज फेवरेट स्पोर्ट इज लॉन टेनिस, ठीक है जी। ही लाइक ब्लैक, तो क्यू के आगे लॉन टेनिस और कलर में लगा दो ब्लैक, यहां से काला रंग काट दो, यहां से गेम में से लॉन टेनिस काट दो। अगली इंफॉर्मेशन में कहता है एस लाइक व्हाइट, एस को व्हाइट कलर पसंद है। अगली लाइन में कहता है डब्ल्यू लाइक बास्केटबॉल, डब्ल्यू को बास्केटबॉल पसंद है। अगली लाइन आपको कहता है पी लाइक वॉलीबॉल, पी को वॉलीबॉल पसंद है। अब जैसे आप वॉली काटने चलेगे ना, यहां से ग्रे और येलो कलर इसको नहीं देंगे क्योंकि उसने मना कर रखा है, ठीक है जी। अगली इंफॉर्मेशन में आपको बोला टी लाइक ब्लू कलर, जैसे ब्लू काटोगे तो इसको गेम कैरम भी नहीं मिल सकती, ठीक है जी। अगला आपको कहता है द वन हु लाइक बास्केट नॉट लाइक ग्रे, जिसको बास्केट मिली है उसको ग्रे कलर नहीं देना, दैट मीन्स डब्ल्यू को ग्रे कलर भी नहीं देना। अगली में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, टेक्निकल टीम को कहूंगा हटा दो। अब देखो क्वेश्चन को क्या करना है, डायरेक्ट वाली सारी डाल दी क्वेश्चन में। अब आ गया आपका एलिमिनेशन प्रोसेस। भैया रंग बचे हैं 3, पी को मिल नहीं सकता ग्रे और येलो, तो कलर कौन सा बच गया? रेड, क्योंकि ये दोनों मिल नहीं सकते, बाकी कट गए, तो इसका कलर हो गया रेड। इसको ग्रे नहीं मिल सकता तो कलर बच गया येलो, ग्रे हो गया इसके लिए, बन गए जी कलर पूरे, होगी इंफॉर्मेशन सेट। यहां आ जाओ, टेबल टेनिस बास्केट और कैरम, टेबल टेनिस बास्केट और कैरम नहीं मिल सकते इसको ना, तो अब इसको टेबल टेनिस भी नहीं मिल सकता, बास्केट भी नहीं मिल सकता और कैरम भी नहीं मिल सकता। तो अपने पास कैरम और टेबल टेनिस, तो बच गई गेम चेस, सी खेल लेगा चेस। अब आपके पास 2 गेम बच गई, कैरम और टेबल टेनिस। पर्सनैलिटी 2 बच गई, कुछ नहीं है, तो ऐसे और लगा के लगा दीजिए, और नीचे इनसे रिगार्डेड जो इन्फॉर्मेशन होगा, आंसर होगा, उसे देखते हैं। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को डिस्प्ले में वापस से लाएं। अब प्यारे बच्चों आपको दे रखा है हु व्हाट इज द वीज चॉइस कलर, वी का चॉइस कलर निकला है ग्रे, आंसर बी। व्हाट इज टी फेवरेट स्पोर्ट, दैट इज चेस, आंसर चेस मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया फेवरेट कैरम स्पोर्ट, कैरम किसका हुआ है? एस और वी में कंफर्मेशन नहीं है ना, तो इधर वी इधर एस, देखो इसमें दे रखा है, हाँ डाटा इनसफिशिएंट दे रखा है ना, बिल्कुल सही। टी का फेवरेट स्पोर्ट पूछा था, चेस था वो तो। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है फेवरेट स्पोर्ट, हुज फेवरेट स्पोर्ट इज बास्केटबॉल, बास्केटबॉल डब्ल्यू का था, ये गिवन था। डब्ल्यू को फेवरेट कलर मिला येलो, कॉम्बिनेशन और कलर करेक्ट है। टेनिस और येलो करेक्ट है? नहीं बिल्कुल भी। वॉली और रेड करेक्ट है? बिल्कुल हाँ, आंसर इसका बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं।
तो आपने देखा कितना इजी है इस क्वेश्चन को बनाना, और अगला पार्ट देखिएगा जरूर, क्योंकि इस पार्ट में हमने सिंगल इज टू सिंगल के लिए सीखा है। अगली क्लास में पार्ट 2 में नेक्स्ट के लिए सीखेंगे। आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।